हेलो स्टूडेंट्स, मैं चिराग जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करा था HTML स्ट्रक्चर और उसके कुछ टर्म्स जो हम HTML में यूज़ करते हैं, टैग्स, एट्रीब्यूट्स और एलिमेंट्स। तो आज हम उसी टॉपिक के आगे चल रहे हैं। एलिमेंट टॉपिक को हमने यहाँ पर छोड़ा था, तो वहीं से हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट मैंने आपको बताए थे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंटेनर एलिमेंट, एक होता है एम्प्टी एलिमेंट। इस कंटेनर एलिमेंट को हम पेयर्ड भी बोलते हैं और इसको सिंगल या सिंगुलर या कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। अब इनमें क्या होता है, कंटेनर एलिमेंट जो होते हैं उसमें ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। लेकिन जो एम्प्टी टैग होते हैं उसमें केवल ओपनिंग टैग होता है और उसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपके कई सारे एग्जांपल्स हैं, कई सारे टैग्स होते हैं। जैसे HTML टैग, क्योंकि ये हम स्टार्ट भी करते हैं और इसको क्लोज भी किया जाता है। इसी तरीके से बॉडी टैग को भी ओपन करते हैं और इसको क्लोज भी करते हैं। तो ये कई सारे कंटेनर एलिमेंट्स हैं जिनका हम आगे अभी और भी ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे कौन कौन से कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं। अगर एम्प्टी एलिमेंट की हम बात करें तो एम्प्टी एलिमेंट कुछ होते हैं, जैसे इसके एग्जांपल हैं BR टैग, HR टैग, IMG टैग, है ना, इस तरीके से ETC। ऐसे कुछ ये गिने हुए 3 या 4 ही टैग ऐसे होते हैं जो एम्प्टी टैग होते हैं, जो केवल ओपन किए जाते हैं, केवल ओपनिंग टैग होता है, इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ HTML टैग। मतलब जितने भी टैग्स हम HTML कोडिंग में यूज़ करते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे अभी हमने बात की थी कि दो टाइप के टैग्स होते हैं, दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है कंटेनर एलिमेंट और एक होता है एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट को पेयर टैग भी कहा जाता है और एम्प्टी एलिमेंट को वॉइड एलिमेंट भी या वॉइड टैग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, तो हमने इससे पहले भी सीखा हुआ है कि जितने भी टैग होते हैं उनको हम एंगुलर ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, उनको एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कुछ टैग इसमें ऐसे भी होते हैं जिनमें उनकी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। जैसे HTML टैग हो गया। अगर मैं इसमें एट्रीब्यूट की बात करूं तो मैंने यहाँ पे मान लीजिए बॉडी टैग को ले लिया, ये भी एक बॉडी टैग है। जब हम इसमें एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, जब भी किसी भी टैग में, फॉर एग्जांपल बॉडी टैग हमने लिया है, अगर हम बॉडी टैग में कोई एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर ये एंगल ब्रैकेट को क्लोज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद यहाँ पर हम इसका जो भी एट्रीब्यूट होते हैं, इसके कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो उनमें से मैंने एक एट्रीब्यूट यहाँ पर ले लिया, BG कलर। ठीक है, तो दिस इज द एट्रीब्यूट BG कलर ऑफ द बॉडी टैग। तो यहाँ पर हम इसको इक्वल टू लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दिस इज द टैग। ये क्या है, ये टैग है, ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है, ये बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है। यहाँ पर आपको ये इक्वल टू का साइन लगाना है, इक्वल टू का साइन लिखा जाएगा और हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू होती है और वो वैल्यू हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही यूज़ की जाएगी। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप उस वैल्यू को लिखेंगे।
दिस इज द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। तो किसी भी HTML टैग को लिखने का ये पूरा फॉर्मेट होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले आपको टैग नेम लिखना है, फिर स्पेस देके आप उसका एट्रीब्यूट नेम लिखेंगे, कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट के बाद आप इक्वल टू लगाएंगे और इक्वल टू का आप साइन वहाँ पर टाइप करेंगे, और उसके बाद जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ठीक है, हर एक एट्रीब्यूट की अपने की वैल्यू होती है अलग अलग टाइप की, तो उस रिलेटेड एट्रीब्यूट से जो भी वैल्यू मैच करके जो भी हम वैल्यू यूज करेंगे एट्रीब्यूट में, वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आपको नोट करनी है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर टैग को बंद करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ कई सारे एट्रीब्यूट्स दिए होते हैं एक टैग के, और हम उनको एक साथ यूज करते हैं। तो उनका यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर टैग को क्लोज नहीं करना है, आप यहाँ पर इसको क्लोज नहीं करेंगे। हमने एक टैग लिख लिया बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू जो भी यहाँ पर हमने वैल्यू लिखनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप नेक्स्ट एट्रीब्यूट, कोई भी जो भी इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट जैसे टेक्स्ट एक और एट्रीब्यूट होता है वो आप लिख देंगे, और उसकी यहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू को लिख देंगे, फिर आप इसको क्लोज करेंगे। मतलब ये नहीं है कि अगर आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को यूज करना है तो आप अलग अलग टैग को यूज करेंगे, ओपन करेंगे। आपको टैग केवल एक बार ही लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर बॉडी टैग एक बार लिखा है। इसके बाद आप जितने भी इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं आप उन सबको एक साथ यूज कर सकते हैं, या फिर एज पर रिक्वायरमेंट आप उन टैग का भी यूज कर सकते हैं। बस बात ध्यान रहे कि जो भी हम यहाँ पर एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कोडिंग करते टाइम हम इस बात का ध्यान रखें डबल कोटेशन मार्क उसमें हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही वैल्यू एट्रीब्यूट की लिखी गई हो। आइए तो बात कर लेते हैं कुछ HTML के बेसिक टैग्स के बारे में, जिन टैग्स का यूज हम अपने HTML कोड में करते हैं, जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर देने के लिए उस टैग्स का यूज किया जाता है। तो उन सब में पहला है HTML टैग, जिसका आपको यूज करना ही करना होता है। दूसरे नंबर पे आता है हेड टैग, इसके बाद नेक्स्ट टैग होता है टाइटल टैग, इसका भी हम यूज करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट आता है बॉडी टैग। ये 4 टैग्स बिल्कुल बेसिक टैग्स हैं, इनका यूज हमें हर एक कोडिंग में करना ही करना होता है HTML कोडिंग में। ये चारों जो टैग्स आप सामने देख रहे हैं ये सभी कंटेनर टैग्स होते हैं, कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं। कंटेनर एलिमेंट्स का मतलब कि ये सभी ओपनिंग टैग भी होते हैं और इनमें क्लोजिंग टैग भी होता है। अभी आपके सामने सभी ओपनिंग टैग लिखे हुए हैं। जब हम क्लोजिंग टैग की बात करेंगे तो क्लोजिंग टैग में हमें केवल क्या करना होता है कि हम इसके सभी के आगे स्लैश लगा देते हैं और वो सभी टैग्स क्लोज हो जाते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने HTML टैग लिखा, ये कंटेनर टैग कंप्लीट हो गया। जैसे ही ये हेड टैग हो गया, ये हेड टैग हो गया, ये टाइटल टैग हो गया, ठीक है, और ये बॉडी टैग। अब ये सभी आपके सामने, ये कंटेनर टैग का पूरा स्ट्रक्चर है, ये हेड टैग का पूरा स्ट्रक्चर है, ये टाइटल टैग का स्ट्रक्चर है, और ये बॉडी टैग का स्ट्रक्चर। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML टैग के बारे में। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि ये कंटेनर टैग होता है, और इस टैग को जब हम यूज करते हैं अपने कोडिंग में तो हमें इसका कोई भी ज्यादा इफेक्ट अपने वेब पेज पर दिखाई नहीं देता। तो फिर हम इसका यूज क्यों करते हैं? हम इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि जो भी अदर वेब ब्राउजर्स हैं, वेब ब्राउजर्स को ये आइडेंटिफाई हो सके कि इट इज अ HTML डॉक्यूमेंट, और ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। इसका और कोई इसमें कोई अपीयरेंस हमको दिखाई नहीं देगा इसको यूज करने पर, लेकिन बस ये ऐसा है कि वेब ब्राउजर इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है कि इट इज अ वेब पेज। इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? अगर हम इसकी एट्रीब्यूट्स की हम बात करें तो इसमें हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं और वो है लैंग, LANG। इसका मीनिंग होता है लैंग्वेज, मतलब हम इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड वैल्यूज को लिखेंगे।
अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, फ्रांस या जर्मन या फिर हिंदी लैंग्वेज, तो उस जगह आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फ्रांस के लिए FR हो सकता है, इंग्लिश के लिए EN हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पर हम इसके कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये तो बात हो गई HTML टैग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हेड टैग के बारे में। अब हेड टैग क्या होता है? हेड टैग भी एक कंटेनर टैग है, इसमें ओपनिंग टैग भी होता है और एक क्लोजिंग टैग भी होता है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम वेब पेज के टाइटल्स को या उसकी स्क्रिप्टिंग को यूज़ कर सकें, उसको दिखा वहाँ पर कोडिंग में लिख सकें। ठीक है, ऐसे टाइप की, जैसे डॉक्यूमेंट का आपको टाइप बताना है या उसकी आपको जो है टाइटल डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर हेड टैग का यूज़ करते हैं। इस हेड टैग के अंदर ही हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस टाइटल टैग का यूज़ हमेशा कहाँ पर होता है? इनसाइड द हेड टैग। ओके, इनसाइड द हेड टैग ही हम इसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर आपको टाइटल टैग यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर हेड टैग का यूज़ करना ही पड़ेगा। अब टाइटल टैग की भी हम लगे हाथ बात कर लेते हैं कि टाइटल टैग क्या होता है। तो टाइटल टैग होता है डॉक्यूमेंट को टाइटल देने के लिए, है ना। डॉक्यूमेंट टाइटल बनाने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो आपको वेब ब्राउज़र के टाइटल बार में टाइटल शो होता है वेब पेज का। अब बात करते हैं बॉडी टैग की। बॉडी टैग जो होता है वो डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है ना। डॉक्यूमेंट कंटेंट को डिफाइन करता है बॉडी टैग। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी HTML कोड का, जिसमें डॉक्यूमेंट कंटेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, लिस्ट हो सकती है ना, पैराग्राफ हो सकता है, टेबल हो सकती है। कई सारे टाइप के यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट कंटेंट का यूज़ करते हैं। फॉर्म्स भी हम यहाँ पे बनाते हैं, वो भी बॉडी टैग के अंदर ही आता है। तो ये सभी इसमें कंटेंट का यूज़ किया जाता है। तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द HTML कोड। किसी भी HTML कोड का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अगर हम इसके एट्रीब्यूट की बात करें तो इसके एट्रीब्यूट भी कई सारे होते हैं। अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें, जैसे BG कलर, है ना, BG कलर इसका एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट्स BG कलर होता है। बैकग्राउंड भी इसका एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, टेक्स्ट इसका एक एट्रीब्यूट होता है। लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, लिंक, ए लिंक, बी लिंक, ये सभी क्या है? बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम सभी इनको एक एक करके पढ़ेंगे बॉडी टैग के बारे में, कि बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम कैसे यूज़ करते हैं, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल से जोड़ने की कृपा करें। धन्यवाद।